मित्रों नमस्कार। बड़ी खुशखबरी है यार साथियों, जबरदस्त 85,000 यानी कि 85,000 भर्तियां, जिसमें शिक्षकों के पद सबसे ज्यादा होंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी जो हमें मिलने वाली है, बहुत जल्दी ये खुशखबरी हमें देखने वाली है। कब होगी भर्ती, इसके बारे में बात करेंगे। कितने पदों पर शिक्षक भर्ती होगी, कितने पद अदर हैं, कितने पद जो है पेंडिंग रहेंगे या कितने पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। इस चीज के लिए बड़ी खुशखबरी है यार, बहुत जोरदार है। ठीक है, इसमें पीजीटी के पद भी हैं, टीजीटी के भी हैं, पीआरटी के भी हैं, अदर पद भी इसमें बहुत सारे हैं। इन संपूर्ण जानकारी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या योग्यता रहेगी, उम्र सीमा क्या रहेगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, सैलरी क्या होगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत तगड़ी वैकेंसी है यार, बहुत तगड़ी वैकेंसी। ये देखो, आप लोगों ने देखा होगा, ये सूचना आपके आई भी होगी, आपने देखा होगा, ढंग से देख लेना इस सूचना को। बहुत तगड़ी बात है। शिक्षकों समेत 85,000 पदों पर होगी भर्ती। ये हकीकत है, ये भर्ती होगी 100%। सुनिए पूरी बात को और समझिए कौन कौन सी भर्ती होने वाली है। और तैयारी शुरू नहीं करी है तो तैयारी शुरू कर देना, मैं फिर कह रहा हूं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहां पर बेसिक, माध्यमिक, उच्च और राजकीय शिक्षा विभाग से संबंधित आयोगों को भेजे जा रहे अधियाचन। भर्ती प्रक्रिया शुरू, वर्षों बाद बड़े पैमाने पर भरे जाएंगे रिक्त पद। तैयारी तेज हो चुकी है। शिक्षकों के 2.17 लाख पद रिक्त है साथियों, यानी कि कह सकते हैं कि 1.25 लाख पद के आसपास जो है शिक्षकों के खाली हैं यहाँ पर। तो निश्चित रहिए, तैयार हो जाइए भैया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रस्तावित प्रमुख भर्तियां कौन कौन सी हैं। उच्च शिक्षा एडेड एवं राजकीय महाविद्यालय में करीब 4,000 पद, माध्यमिक विद्यालय में 23,213 पद, राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड एवं प्रवक्ता के 8,905 पद, बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र करीब 15,000 पद, ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 30,000 पद, बेसिक शिक्षा निदेशालय 135 स्टेनो, 265 कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य पद हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 875 पदों के लिए पूर्व में कराई जा चुकी है परीक्षा। और देखिए, बेसिक शिक्षा के एडेड विद्यालय में 634 सहायक अध्यापक और 51 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 635 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित मामलों के साथ बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों समेत 1250 अन्य पदों पर भी होगी भर्ती। साथियों, जो भर्ती है वो बहुत अच्छे पदों पर होने वाली है। मैंने आपको बोला था कि जो है 85,000 पदों पर यहाँ पर शिक्षकों के साथ भर्ती होगी। कितने सारे पद यहाँ पर शिक्षकों के जो है खाली हैं। और बेसिक शिक्षा परिषद ने 15,000 पदों पर अधियाचना भेज दिए। जल्दी से 15,000 पदों पर तो वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत जल्दी। और ये मैंने आपको अलग अलग जगह पर बता दिए। माध्यमिक विद्यालयों में 23,200 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। अब आप सोचिए, और भी डिटेल से बात कर लेते हैं क्या कहता है ये हमारा आयोग साहब। देखो, प्रदेश में जो है, प्रदेश में वर्षों बाद बड़े पैमाने पर शिक्षकों समेत अन्य रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ये बिल्कुल हकीकत है और ये प्रक्रिया यहाँ पर तेज हो चुकी है। जल्दी से पद भरे जाएंगे। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, बैठे मत रहिए। फिर आप कहते हो कि सर 2 महीने में एग्जाम हो गया, अरे सर 3 महीने में एग्जाम हो गया, तैयारी नहीं हुई है, तो ये बड़ी समस्या होती है भाई। तैयारी शुरू कर देना, विद्यालयों में भर्ती आने वाली है। लगभग 32,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती है, 85,000 पदों में। अब आप सोचिए कितने पदों पर, 32,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आगे सुनिए। यहां पर इन्होंने कहा है कि तेज महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेजों, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 85,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। साफ सुथरी बात कह दी इन्होंने कि लगभग 85,000 पदों पर हम लोग जो है भर्ती करने वाले हैं। फिर आगे कहते हैं, संबंधित विभागों की ओर से रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक राज्य के इंटर कॉलेजों के एलटी ग्रेड और प्रवक्ता संवर्ग के 8,905 पदों पर अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। यानी कि 8,905 पदों पर तो भेज दिया, ये तो कंफर्म हो ही चुका है।
फिर आगे ये कह रहे हैं कि भेजा जा चुका है, इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सहायता प्राप्त विद्यालयों की 4,512 स्कूलों में, कितने स्कूल बता रहे हैं, 4,512 स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के 23,213 पदों पर ऑफलाइन अधियाचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी गई है। साथ ही रिक्त पदों के अनुसार ऑनलाइन अधियाचना अपलोड करने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। इसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग में एडेड व राजकीय महाविद्यालय के करीब 4,000 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इसमें एडेड कॉलेजों में लगभग 2200 असिस्टेंट प्रोफेसर, 175 प्राचार्यों के पद शामिल हैं। इसके अलावा राजकीय डिग्री कॉलेजों में 1553, असिस्टेंट प्रोफेसर के 158, लिपिक और कनिष्ठ सहायक के निदेशालय के 26 लिपिक और कई स्टेनो पदों पर अधियाचना भेजी जा चुकी है। साथियों, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि वैकेंसी बहुत बढ़िया आने वाली है। जिस हिसाब से यहां पर यह बात बताई गई है, स्टाफ नर्स पर चयनित अभ्यर्थियों को, ये सारी बातें तो अलग है, लेकिन हमारे काम की बात तो यही है भाई साहब, ये हमारे काम की बात है जिसे हमें ध्यान रखना है। और ये 15,000 पदों पर भेज दी। बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15,000 पदों पर अधियाचना शिक्षा सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 30,000 प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों को अधियाचना भेजने की तैयारी है। हालांकि अभी इसमें हाईकोर्ट का एक आदेश जरूरी बाधा अटकी हुई है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 85,000 पदों पर वैकेंसी होना साथियों, बहुत सारे बीएड और बहुत सारे एसटीसी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सूचना बहुत कारगर साबित होगी। आप बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पद जो है अब कम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और सरकार लास्ट में सबसे ज्यादा पद निकालती है। उत्तर प्रदेश वालों तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ भाई। मैं फिर कह रहा हूं, एक कमेंट आपका जरूर आना चाहिए कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, या फिर हवाबाजी है। ये कमेंट आप मुझे करके बताइए, या हवाबाजी है या फिर वैकेंसी आएगी। मेरे हिसाब से तो वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत पहले भी ऐसी हवाबाजी चली थी, लेकिन अब समय जो है राजनीति का आ चुका है। ऐसी कुछ उथल पुथल चीजें चल रही है, तो हो सकता है कि वैकेंसी जरूर आए, पर इतनी सी वैकेंसी से कुछ होने वाला नहीं है। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारे लोगों ने बीएड और एसटीसी की हुई है, और अदर स्टेट वाले भी वहां पर फॉर्म डालते हैं, तो आसान काम नहीं होता है। थोड़ी वैकेंसी, लगभग 1 लाख के आसपास, जिस तरह से बिहार में वैकेंसी दी गई है, उसी तरह से यूपी के अंदर भी ये वैकेंसीज अगर आती है, अच्छी खासी वैकेंसी आती है, तो शायद वहां के स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। और ये प्री और मेन की जो परीक्षाएं करवाई जाती है, एक परीक्षा से भी आप चुन सकते हो। पेपर आउट जो हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। तो बताइए यूपी वालों, आप कहां से और किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो यूपी में, ये जरूर बताना और कमेंट करना, क्या ये भर्ती जो बताई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा आएगी या नहीं आएगी, ये कमेंट आपका आना चाहिए। ठीक है साथियों, अगले फिर इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भर्ती आपके लिए लाभदायक हो सकती है। एक चीज और बोलूंगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारी प्राइवेट वैकेंसी, बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी इंडिया में आती है, मैं सभी टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालता हूं। ये आपका चैनल है और आपके सहयोग से ही चल रहा है साथियों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद।